हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो ये बनारस व्लॉग 2024 का मेरा लास्ट व्लॉग आप कह सकते हैं। मैं गई थी बनारस और ये कुछ दिन हो चुके हैं मैं बनारस गए हुए। काफ़ी लेट हो गया मुझे व्लॉग डालने में। और मैं बनारस गई थी छोटी सी गेली थी। मैं अपने साथ में नानी को लेके गई थी, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी। भीड़ भी बहुत थी। छोटा सा ब्लॉग है, आप एंजॉय कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महादेव की नगरी में अभी बहुत कुछ याद देख रही इस टाइम मैं बनारस पहुँच चुकी मंदिर की तरफ मैं बढ़ रही थी। और बनारस में छोटी छोटी रिक्शे में नहीं बैठे तो फिर क्या कर सकते हैं। बनारस की गलियों में घूमने के लिए आपको यही रिक्शे छोटे छोटे काम आएंगे कि इनके बिना आप चल नहीं पाएंगे। पतले पतले रास्ते में बनारस के रिक्शे पैदल चलने का चांस तो वो दिखेगा। तो पहले मैं गई थी दशाश्वमेध घाट, वहाँ पे स्नान करने के बाद फिर मैं गई विश्वनाथ मंदिर। तो मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैंने बाहर से ही शूट किया था। थोड़ा बहुत आपको दिखाया है। ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं बन पाया। बनारस में शॉपिंग की थी, वो शॉपिंग का ब्लॉग मैंने थोड़ा सा बनाया है, डिटेल में नहीं बनाया है। शॉपिंग वैसे मैंने काफ़ी सारी की थी, बट मैं डिटेल में नहीं दिखा पाई आप लोगों को। बट आगे मैंने कुछ साड़ियाँ, क्योंकि बनारस में साड़ियाँ बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर आप साड़ी नहीं लिए, चुन्नी नहीं लिए बनारस की, तो क्या होगा। तो मैंने बनारसी साड़ी, बनारसी दुपट्टा मैंने दोनों ही लिया था। बट आपको सिर्फ मैंने एक ही शॉप पे मैंने शूट किया, क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ साड़ी के लिए बहुत पहले शूट कर रही हूँ। बट नेक्स्ट टाइम हाँ, मैं बनारस बहुत जल्द दोबारा जाने वाली हूँ। और अब मैं जब जाऊँगी तो मैं डिटेल में कोशिश करूँगी कि मैं शूट कर पाऊँ और आप लोगों को दिखा पाऊँ। बट मैं एक ही शॉप में शूट किया था, वो मैंने आपको दिखाया है। घाट आप देख सकते हैं। घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, और जिस टाइम मैं गई थी उस टाइम बाढ़ आ गई थी वहाँ पे, तो गंगा जी भी काफ़ी ऊपर आ गई थी। तो गंगा मटमैली थी, आप देख सकते हैं, काफ़ी मिट्टी मिट्टी सा लग रहा होगा। बट मैं नहाई भी थी और मैं शूट नहीं कर पाई थी उसके बाद की। और गंगा जी में स्नान करने के बाद मैं सीधा मंदिर की तरफ बढ़ती हूँ। मंदिर से आने के बाद खाना पीना नहीं, हाँ खाना भी खाया था हमने बीच में। हाँ, खाने की भी मैंने थोड़ी सी क्लिप ली है। खाना भी हमने खाया था। खाना खा के फिर, क्योंकि हम दोपहर में पहुँचे थे, सुबह चली थी मैं और दोपहर में पहुँच गई थी मैं बनारस। तो फिर भूख लग गई थी, मुझे नहीं, मेरे साथ जो के थे, इसलिए उनको भूख लग गई थी। तो फिर हमने पहले खाना खाया था। नहीं तो मैं कोशिश यही करती हूँ किसी मंदिर में जाने से पहले मैं दर्शन करूँ, फिर मैं खाना खाऊँ। बट मेरे साथ में कोई और भी था, तो फिर इसलिए मेरे को पहले खाना खाना पड़ गया। और अब खाना देख सकते हैं, सिंपल थाली थी और ठीक थी, मतलब मेरे लिए तो वो ज़्यादा ही थी थाली जो थी। और ये बनारस की गलियाँ और इतनी भीड़, और हर जगह आपको बनारसी सूट, बनारसी साड़ी, बनारसी दुपट्टा। मैंने सूट नहीं लिया है इस बार, मैं जब गई थी तो मैंने सिर्फ साड़ी और दुपट्टा ही लिया था। अब अगली बार जब मैं जाऊँगी तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बनारसी सूट बनारस से लेके आऊँ। बनारसी सूट मेरे पास काफ़ी सारे हैं, मगर बनारस का अभी तक नहीं है। तो कोशिश करूँगी कि मैं बनारस का सूट भी लेके आऊँ। साड़ी मैंने परचेज़ की थी क्योंकि काफ़ी मेरे को जल्दी था, सेम डे, क्योंकि मुझे रिटर्न आना था बनारस से, इसलिए मैं काफ़ी जल्दी थी। और अब की बार जब मैं बनारस जाऊँगी तो मैं कुछ दिन के लिए जाऊँगी, तो मेरे पास काफ़ी समय होगा, इसलिए मैं ज़्यादा जगह बनारस में जा भी नहीं पाई। तो ज़्यादा, क्योंकि टाइम नहीं था, टाइम की कमी थी, तो इसलिए सेम डे, क्योंकि मेरे को जाना भी था और वापस आना भी था। और दोपहर में पहुंची थी और मुझे शाम तक यहाँ से निकलना भी था। 2-2.5 घंटे के अंदर मेरे को दर्शन भी करने थे, नहाना भी था, सारा कुछ करना था, शॉपिंग भी करनी थी, खाना पीना भी था, सारा करना था। और भीड़ भी इतनी थी, मुझे भीड़ में से जल्दी जल्दी ये सारा काम करना था, क्योंकि ठंड का टाइम था। रात होते होते ठंड भी हो जाती है, और साथ में आपकी कोई हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है ज़्यादा। अकेले हो, सोलो ट्रैवल कर रहे हो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। आप कितने भी बजे आओ, कितने ही बजे जाओ कुछ भी हो, तब प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन साथ में आपके कोई हो तो फिर आपको सोचना पड़ता ही है। और बनारस की ये तंग गलियाँ छोटी छोटी सी इसमें इतनी भीड़ की कैमरा, एक तो मैंने शेक कर रहा था क्योंकि भीड़ भी इतनी थी, और साथ में मेरी नानी थी, तो उनको पकड़ के भी चलना पड़ रहा था मुझे, क्योंकि वो एजिड हैं काफ़ी। तो भीड़ लेकिन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कैमरा मेरा काफ़ी शेक किया होगा, तो प्लीज़ डोंट माइंड।
और ये विश्वनाथ मंदिर आप बाहर से दर्शन कर लीजिए। अंदर मैं लेके गई थी पर मैं शूट नहीं कर पाई थी कुछ। और उसके बाद कैमरा जमा मतलब फ़ोन जमा भी हो जाता है, कैमरा और फ़ोन अलाउ नहीं है अंदर परिसर में, मतलब मेन मंदिर में। दर्शन करने के बाद फिर मैं आ गई थी साड़ी खरीदने। इस शॉप से मैंने साड़ी ली थी। दुपट्टा मैंने दूसरी शॉप से लिया था और मैंने यहाँ से काफ़ी सारा सामान भी लिया था, बैंगल्स वगैरह भी, क्योंकि बनारस में बैंगल्स भी बहुत पॉपुलर हैं। तो बैंगल्स भी लिए थे मैंने। और वहाँ से क्योंकि मैं हर मंदिर में जाती हूँ तो सिंदूर वगैरह भी लेती हूँ, और फ़ोटो तो प्रसाद वगैरह जो होता है वो सब लिया था। साड़ी यहाँ पे आपको जो दिख रही होगी अलग से टेबल पे छोटे से रखी थी, वो ग्रीन कलर की, तो वो साड़ी मैंने ली थी। उसको मैंने पहले ही निकलवा दिया था और मैं और भी साड़ियाँ देख रही थी कि और भी कोई मुझे पसंद आ जाए तो। बट मुझे वही साड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी जो आपको अभी दिखी हुई थी और अभी भी दिख रही होगी, बिल्कुल अलग रखी है लाइट ग्रीन कलर की साड़ी, वो मैंने बाय कर ली थी। साड़ी बहुत सुंदर थी और बहुत ही अच्छे रेट में थी, मुझे बहुत पसंद आई थी साड़ी। पहली नज़र में एक्चुअली वो साड़ी पसंद आई थी, इसलिए मैंने बाय कर लिया था। और सारी शॉपिंग वॉपिंग डन होने के बाद अब चल रही थी मैं बस स्टेशन, बस स्टॉप एक्चुअली। तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि शूट करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। और मैं फिर से उसी रिक्शे में एक्चुअली मज़ा बड़ा आता है, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो यहाँ ये वाले रिक्शे अब तो चलते ही नहीं हैं क्योंकि यहाँ तो ई रिक्शा वगैरह चलता है, ऑटो वगैरह चलते हैं, लेकिन ये वाले जो रिक्शे होते हैं ना, जो वैसे रिक्शे पहले जो चलते थे वो वाले रिक्शे अब यहाँ जल्दी मिलते नहीं है, तो इनमें सफ़र करने का अलग ही मज़ा होता है जो कि मुझे वहाँ मिला और उसके बाद मैं घर की तरफ अब निकल चुकी थी, आगे रात हो गई थी, मैंने शूट नहीं किया था, बस व्लॉग यहीं